तो दोस्तों हमारे यहाँ पे ये बढ़िया है, जब गरीब आदमी लोन लेने जाता है तो उस 1-2 लाख रुपए के लोन के लिए भी 10 सालों का स्टेटमेंट ले आओ, मतलब 6 महीने का, उसके बाद पूरे खानदान की चीजें डिस्क्लोज करो, 10 चक्कर लगाओ, तब ये सरकारी बैंक तुमको छिटाक बराबर पैसा देंगे। और उसमें भी कहीं तुम्हारी एक आध किस्त बाउंस हो गई तो तुम्हारे घर पे बवाल मचा देंगे आके, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट कोई भी। लेकिन जब बात आती है लूटने की, तो अगर अभी जो बात चल रही है उस हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। और यहाँ की सेफ्टी की बात करें तो चोर आते हैं, 8 करोड़ रुपए तो यहाँ पे कैश, उसके अलावा 58 किलो गोल्ड को कब्जियाते हैं, निकल लेते हैं। अब बात आती है कि भाई ऐसे में आप कैसे चलाएंगे, आपके यहाँ से 10,000 करोड़ रुपए लोग लेके भाग जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। आम आदमी के लिए जो होता है वो दिक्कत। अब ऐसे में जो कांड हुआ है इस बैंक के साथ में, इसकी भरपाई के नाम से एक फिक्स अमाउंट है जो लोगों को मिलेगा। बहरहाल आप फिलहाल देखोगे यहाँ हुआ क्या है जो चर्चा का विषय बन गया है। देख सकते हैं आप कि कहानी ये है कि कर्नाटका के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि चच्चन टाउन विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का था, वहां पे ये चोरी होती है। किस तरह से होती है? तो भाई 3 लोग आते हैं बढ़िया मास्क लगा के, और तरीका वो कुछ ये यूज करते हैं कि ये कस्टमर बन के पहुंचते हैं। कस्टमर बन के तो यही लोग पहुंचते ही हैं, तो ये लोग भी कस्टमर बन के पहुंचते हैं और कहते हैं कि भैया हमको करंट अकाउंट खोलना है। करंट अकाउंट क्या होता है? देखिए, जैसे कि आम जनता के लिए सेविंग्स अकाउंट होता है, वैसे ही ज्यादातर करंट अकाउंट कोई बिजनेस वाले ही खुलवाते हैं। इसमें एक हेफ्टी अमाउंट से खुलता है, मोटे अमाउंट से, मोटे पैसे से खुलता है, और ये आगे बिजनेस पर्पस के लिए होता है, क्योंकि इसमें जो लिमिट ट्रांजेक्शन की है और चीजों की है वो अलग अलग प्रकार से होती है। हालांकि फिर ब्याज वगैरह में भी, इंटरेस्ट वगैरह में भी डिफरेंस होता है। अब इनके पास हथियार थे, कंट्री मेड पिस्टल्स और चाकू चक्का भी रखे हुए थे बेहतरीन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे स्टाफ को पकड़ा कायदे से, मैनेजर, कैशियर और बाकी जो इंपॉर्टेंट स्टाफ था उनके हाथ और पैर रिस्ट्रेन करे, और इवन उनको टॉयलेट में बंद कर दिया, ताकि ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे किसी प्रकार से अलार्म या और चीजों को कर दे, बजा दे। उसके अलावा इन्होंने स्टाफ को फोर्स किया कि बेटा चलो, फटाफट से चलो, कैश स्ट्रॉन्ग रूम खोलो। आप समझिए कि अंदर बैंक में एक बहुत ही एकदम सेफ्टी से रखा होता है जहां पे कैश वगैरह होता है, तो उस वॉल्ट रूम को जाइए खोलिए। और साथ में यहाँ पे लॉकर है ना, गोल्ड के लॉकर, ताला चाबी सब तो है। ऐसे थोड़ी है, दुनिया भर के लोगों ने सोचा कि हमारे घर में चोरी ना हो जाए, इसलिए बैंक में जाके गोल्ड रखा, और बैंक में गोल्ड रखने गए, वो बेचारे जो है वहां चोरी हो गई, तो क्या करे आदमी बेचारा। तो वहां जहां उनकी ज्वेलरी और सब ऑर्नामेंट रखा था वो ऐसे ही तो खुला पड़ा नहीं होगा, तो इन तिजोरियों को खुलवाया गया। क्या क्या चीजें चोरी करी गई, तो आप ऐसे तो देख रहे हैं कि भाई 1 करोड़ तो शुरुआती थी, धीमे धीमे जब पूरे खुलासे हुए तो 8 करोड़ रुपए, इसके अलावा करीब 20 किलो शुरुआत का था, फिर 58 किलो निकल के आ गया गोल्ड। टोटल वैल्यू अच्छे खासी करोड़ों में है। भागे कैसे? ये रॉबर्ट्स ने एक व्हीकल का यूज करा, सुजुकी EVA, विद इन अ फेक नंबर प्लेट उसमें लगी थी। भाग के गए टुवर्ड पंधारपुर in Maharashtra. A one-way, their vehicle involved in an accident in Huljanti village, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से कुछ डिस्टरबेंस हुआ वन वे में, मतलब एक तरफा रोड चल रही थी लोकल, और बट ये तब भी मैनेज कर गए और ये लूट का सामान लेके भाग गए। हालांकि एक जगह पे इनका एक्सीडेंट हुआ है ना, और चाहते तो वहां पकड़ सकते थे, पर चक नहीं, समझ में नहीं चक्कर आया होगा, यहाँ पे लेके भाग गए। कुछ और बातें ऐसी हैं कि अच्छे खासे पैसे की चोरी हुई है, क्लियर नहीं है कि किस तरीके से सब कुछ प्रिपेयर करा। पुलिस इमीडिएट आ तो गई तुरंत, या फिर आई नहीं आई, क्या हुआ, आपस में कैसे हुआ, ये इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रही हैं। बहरहाल मुझे इस बात का काफी दुख हुआ कि आज हम देखते हैं कि डिजिटल चीजें हैं, सब कुछ बहुत एक्टिव है, भारत के अंदर सब कुछ होता चला जा रहा है, और इस प्रकार की चोरियां होना ये हमारे देश की इमेज के लिए भी नहीं सही है। और आगे वाले समय में भाई ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो ब्रांचेस हैं, बैंक्स हैं, इनमें सेफ्टी अच्छी खासी हो। मैं आपको एक हाल फिलहाल अपने घर के पास वाले एक पेट्रोल पंप का ही केस बताऊं। छोटी सी बात है, जो कैशियर बैठा होता है तो साइड में एक बैग करके बैठा होता है। सुबह 5 बजे के आसपास एक आया बंदा पेट्रोल डलवाता है और आके
पूरा पूरा कैश का बैग वो छीन के भागता है। हालांकि कैशियर उसको जोर से पकड़ लेता है और वो भाग नहीं पाता है उतनी कायदे से, बट आप समझिए छोटे मोटे पैसों के लिए ये सारा कुछ रायता फैलता है। अब जानते हैं देश में कुछ चीजों में हालात क्या है, तो इन सब चीजों की सेफ्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान अपने विश्वास पे ही बैंक में रखता है। अगर बैंक पे विश्वास उठेगा तो फिर कैसे होगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को तो मात्र और मात्र 99 रुपए पर मंथ में जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी अपने घर बैठे कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हर जगह पे मुझे फॉलो तो करिए, साथ में ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।